हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें और कर्म संख्या के साथ वाक्य को पूरा करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, उस जोड़ी का चयन करें जो सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खमीर नवोदित, दूसरा ऑप्शन है काई शैवाल बीजाणु गठन, तीसरा नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम पुनरुत्पादन और चौथा नंबर ऑप्शन अमीबा युग्मक विखंडन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। लिखिएगा, नीचे जो जोड़ी सही नहीं है वह है प्लाज्मोडियम पुनरुत्पादन। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर, नीचे दिए गए दो जीनोटाइप की पहचान करें जो गिनी पिग के काले और चिकने फेनोटाइप के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है BBR कैपिटल और B कैपिटल B स्मॉल R कैपिटल R स्मॉल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है BB कैपिटल RR स्मॉल और B कैपिटल B RR स्मॉल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है BBR कैपिटल R स्मॉल और B कैपिटल B स्मॉल RR कैपिटल। ठीक है, चौथा ऑप्शन है BB स्मॉल R कैपिटल R स्मॉल। ठीक है, और BBRR स्मॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, BB कैपिटल RR स्मॉल और B कैपिटल BRR स्मॉल। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, निम्नलिखित दो जीनोटाइप गिनी पिग के काले और चिकने फेनोटाइप के लिए जिम्मेदार हैं BB कैपिटल RR स्मॉल और B कैपिटल BBR स्मॉल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, एक सामान्य पिता और एक रंग अंधा माँ की रंग अंधा बेटी की संभावना निर्धारित करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 0%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 100%। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर 0%। ठीक है, लिखिएगा, एक सामान्य पिता और एक रंग अंधा माँ की रंग अंधा बेटी की संभावना होती है 0%। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तय करें कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन के दो जनक जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। अब है दूसरा नंबर, फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद अंडा फल बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी जीव के देखने योग्य लक्षणों का फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर लिखना है। पहला है युग्मकों का उत्पादन और दूसरा है माइटोसिस या मियोसिस पर निर्भरता। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। तो आप लोग इस तरह टेबल बनाइएगा। पहले विषय में लिखिएगा, पहला युग्मकों का उत्पादन। ओके, और अलैंगिक प्रजनन में लिखिएगा, युग्मक नहीं उत्पन्न होते हैं स्पोर, शारीरिक कोशिका विखंडन, रीजेनरेशन, कालिका आदि द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में लिखिएगा, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडा या ओवम उत्पन्न होते हैं। युग्मकों के संयोग या समेकन से जायगोट उत्पन्न होता है जो नए जीव में विकसित होता है। ठीक है, और दूसरा विषय है माइटोसिस या मियोसिस पर निर्भरता। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में लिखेगा, माइटोसिस पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है और लैंगिक प्रजनन में लिखेगा, मियोसिस द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है एवं जायगोट की वृद्धि एवं नए जीव का निर्माण माइटोसिस द्वारा होता है। अतः मियोसिस एवं माइटोसिस दोनों प्रकार के विभाजन पर निर्भरशील है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा चित्र द्वारा दिखाए कि सूक्ष्म प्रबंधन यानी माइक्रो प्रोग्रेशन विधि द्वारा पादपों यानी कि प्लांटेस
का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, सूक्ष्म प्रबंधन विधि में पादपों के निर्माण का रेखा चित्र, ठीक है। तो पहले में लिखिएगा उपयुक्त पौधे के अंगों, कलियों या कोशिकाओं का चयन। दूसरा में लिखिएगा संस्कृत के माध्यम से इसके पालन या समूह और कैलाश का निर्माण। और तीसरा में लिखिएगा कैलाश में वृद्धि के कारण कसीदाकारी संरचना। और चौथा में लिखिएगा कढ़ाई से असंख्य पौधे का निर्माण, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक शुद्ध पीले और गोल बीज वाले मटर YYRR कैपिटल के साथ एक शुद्ध हरे और झुर्रीदार बीज वाले YYR स्मॉल के साथ F2 पीढ़ी तक चेकरबोर्ड की सहायता से संकरण के परिमाण दिखाए, ठीक है। और इसी में और एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, इस संकरण प्रयोग से प्राप्त होने वाले आनुवंशिकता के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा चेकर बोर्ड, ठीक है। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसी प्रकार आप अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चेकर बोर्ड बनाइएगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर संकरण प्रयोग से प्राप्त होने वाले आनुवंशिकता के नियम स्वतंत्र सचरण सूत्र, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा स्वतंत्र सचरण सूत्र, ठीक है। लिखिएगा यद्यपि एक जीन से दूसरे जीन में सचरण के दौरान एक जीव के विपरीत विरोधी लक्षणों के 2 या 2 से अधिक जोड़े संयुक्त होते हैं, वे न केवल युग्मक निर्माण में बल्कि प्रत्येक विपरीत विशेषता के प्रत्येक संभावित स्वतंत्र संयोजन में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।